तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो कि दिया गया था होमवर्क उससे करवाएंगे, और साथ साथ जो होमवर्क के साथ साथ आप लोग के लिए जो दिया गया था क्वेश्चन जो जवाब देना था कमेंट बॉक्स में, जो कि बहुत ही अच्छा जवाब आया है आप लोग का भी, और सभी लोग का जवाब बहुत ही अच्छा और बहुत दूर दूर से भी जवाब आया है। तो वो सारा जवाब जो है लास्ट में देखा जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को जितना भी उससे बनने वाला राज्य है, आज जो राज्य आएगा उस राज्य का पूरा निचोड़ जो है वो दिया जाएगा, और साथ साथ जितना भी राज्य जो अभी तक हो चुका है और जो बचा हुआ है उस सारे राज्य को समाप्त करने के बाद आप लोग का कमेंट आ रहा था कि जो कुछ टॉपिक को लेकर के एक टॉपिक के द्वारा स्टार्ट किया जाए। तो ये सीरीज जो चल रहा है ये सीरीज चलता ही रहेगा। जब राज्य समाप्ति हो जाएगी, सारा राज्य को जब समाप्त कर दिया जाएगा उसके बाद आप लोग के द्वारा जो कमेंट आ रहा है उस कमेंट को भी ध्यान दिया जाएगा, और टॉपिक जो है कोई भी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को पहले करवा करके तब जो होमवर्क रहेगा उसी से करवाया जाएगा। तो आप लोग का कमेंट आ रहा है उसका जवाब आप लोग को मिल गया होगा और साथ साथ संतुष्ट हो गए होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेगुलर आप देखते रहे। रेगुलर जब से ये राज्य का समाप्ति होगा उस समय से फिर से टॉपिक को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अभी राज्य की बारी है। तो ये अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछा गया था कल का, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, और इसको वेटलैंड सूची में ये शामिल भी किया गया है, और ये स्थित जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की बारी आज आ गई है, और हमको भी पता नहीं था लेकिन आ गया है। अब तो देख लेते हैं इसको, सारा जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उसको देखते हैं। उसके बाद जितना भी होमवर्क से रहेगा सारा क्वेश्चन को करवाया जाएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, और जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उससे अच्छा यहाँ पर उससे भी अच्छा क्लास को यहाँ पर करवाया जाएगा। क्योंकि जितना भी आप लोग देखते हैं और जितना लाइक रहता है या कमेंट रहता है उस कमेंट को सारे कमेंटों को देखा जाता है, और जिस तरह से कमेंट रहता है उसी अनुसार से अगले दिन क्लास को उस व्यू से चलाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित जितना भी है उसको देख लेते हैं। पहली बात है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था ये 1 अक्टूबर 1953 को राज्य का गठन किया गया था, और इसका लिंगानुपात जो है 993 लिंगानुपात हो जाएगा। और इसका उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट जो है, ये हाईकोर्ट का गठन जो हुआ है ये 1 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट का गठन किया गया, और इसका मूल स्थान जो हाईकोर्ट का है ये अमरावती में हो जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा की सीट 11 हो जाएगा, लोकसभा की सीट जो है वो 25 है, और 175 विधानसभा की सीट है, और विधान परिषद जो हो जाएगा वो 58 हो जाएगा, जो कि 50 था पहले, 8 को जोड़ा गया, अभी वर्तमान में 58 हो गया है। और वर्तमान में सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे, जो कि ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री के अंतर्गत इनको दर्जा दिया गया था, और ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में ये उभर के आए हैं। और वर्तमान में अभी गवर्नर जो राज्यपाल हो जाएंगे आंध्र प्रदेश का एस अब्दुल नजीर हो जाएंगे। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो बना था ये आंध्र प्रदेश ही बना था। रामलल्लू की मृत्यु के बाद ये राज्य का गठन किया गया था, 1953 में राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ पर जनजाति जो है चेचुन्स, गोंड, गदवा, सवारा और कैंडस, ये सारी जनजाति जो यहीं पर पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और चेचुन्स और चेचुआंस, ये ध्यान रखिएगा, चेचुन्स जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, और चेचुआंस जनजाति जो है ओडिशा का हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, फंसना नहीं है यहाँ पर। चेचुन्स हो जाएगा आंध्र प्रदेश, चेचुआंस हो जाएगा तो वो ओडिशा हो जाएगा। उसके बाद नृत्य जो है यहाँ पर कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, घंटा मर्दाला, कुंभी, सिद्धि, और ये सारा नृत्य जो है ये माधुरी छड़ी, ये सारा नृत्य जो यहीं पर मनाया जाता है। उसके बाद महोत्सव जो है ये विशाखा महोत्सव, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद अगला महोत्सव जो हो जाएगा ये बन्नी महोत्सव, जो कि बन्नी महोत्सव भी चलाया गया है, ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ही चलाया गया है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो राजमुंद्री में हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और आंध्र प्रदेश दिवस की बात है तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है। और आंध्र केसरी के नाम से जो जाना जाता है, जैसे बिहार केसरी हो जाएंगे तो उसी तरह आंध्र केसरी भी होते हैं। तो आंध्र केसरी के नाम से ये टी प्रकाशन को जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश की स्थित है ये। और भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो बना था ये खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। और एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से ये आंध्र प्रदेश को ही जाना जाता है। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम हो जाएगा, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित। बैठ जाइए सभी लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सारा हवाई अड्डा जो है विजयवाड़ा हो जाएगा, और विशाखापट्टनम और तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सारा हवाई अड्डा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दक्षिण तट रेलवे, जो कि नया तट रेलवे जो बना है 18वें नंबर का, इसका मुख्यालय जो हो जाएगा ये विशाखापट्टनम में स्थित है। उसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भगवान की बात पूछा जाएगा तो तिरुपति बालाजी में विष्णु भगवान का मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर जो हो जाएगा विष्णु भगवान का हो जाएगा, और ये आंध्र प्रदेश में ही स्थित हो जाएगा। बताइए उसके बाद चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है?
तो ये चावल का कटोरा अगर पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, धान का कटोरा या धान का डलिया अगर पूछा जाएगा तो वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आरोग्य श्री योजना और जगन्ना अम्मा बॉडी योजना और मत्स्य कारा योजना, ये सारा योजना जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च का जीआई टैग अभी वर्तमान में जो दिया गया है ये आंध्र प्रदेश राज्य को ही दिया गया है। उसके बाद राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान पाने वाला राज्य जो बना है 2023 के अनुसार, ये 22 का रिपोर्ट था और 23 में जारी किया गया था, आंध्र प्रदेश ही बना है प्रथम राज्य पर। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण जो किया गया है ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया और इसमें जो मूर्ति है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हो जाएगी और यहाँ पर जो मूर्ति है 206 फीट की ऊंची मूर्ति हो जाएगी और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके अभी वर्तमान में 3000 रुपया जो किया है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया। कृषि विपणन सुधार में अभी वर्तमान में जो शीर्ष पर राज्य रहा है ये कृषि विपणन सुधार में लाने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना है और वर्ग 8 के छात्रों को टैब देने वाला जो बना है राज्य, टैब यानी कि टैबलेट जो दिया है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ही जगन मोहन रेड्डी ने दिए है अभी वर्तमान में। और श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा और अभी वर्तमान में तंबाकू, अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम ये सारा उत्पादन राज्य में अग्रणी राज्य हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ही अग्रणी हो जाएगा। और ये जवाब देने वाले अब जो जवाब देने की बारी आती है जो कि डेली जवाब जो दिया जाता है, डेली जो नियम है ग्रुप का 5 लोगों का नाम लिया जाता है और डेली सिलसिला से ये चल रहा है तो इसी अनुसार से चलाते हैं। तो नाम में आते हैं सबसे पहले जवाब देने वाले व्यक्ति जो आते हैं जो कि डेली इनका जवाब रहता है और बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब भेजते रहते हैं और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को शेयर कीजिए क्योंकि नाम तो 5 ही लोग को लेना रहता है लेकिन ऐसे जानकारी के लिए सारा लोग उसमें कमेंट किया कीजिए जिससे पता चलेगा कि क्वेश्चन का जानकारी जो है आप लोग के पास भी है। तो ये पहला जवाब आया राकेश पटेल जी का जवाब जहानाबाद से भेजे हैं। उसके बाद अमित कुमार का जवाब ये मोतिहारी जिला से जवाब भेजे हैं। उसके बाद सुमन कुमार का जवाब पटना से आया है और एक प्रेम कुमार ये तूफान शर्मा, प्रेम कुमार का नाम पूरा नाम तूफान शर्मा, प्रेम कुमार तूफान शर्मा हो जाएगा जो कि ये बछवाड़ा बेगूसराय से भेजे हैं, फतुहा बछवाड़ा बेगूसराय से भेजे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चंदन कुमार, लास्ट में जो चंदन कुमार जवाब भेजे हैं 5वें नंबर पर ये मुंगेर से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली क्लास देखते हैं। उसके बाद क्लास के लास्ट में जो होमवर्क रहता है क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप लोग के द्वारा, आप लोग के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ ग्रुप की तरफ से, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देखते हैं सबसे पहले और जो पहले देते हैं उनका नाम लिया जाता है 5 लोगों का। उसके बाद जो लोग देते हैं उनको भी बाद में बता दिया जाता है और उनका दिल भेजा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अब होमवर्क से स्टार्ट करते हैं जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अभी वर्तमान में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद पर किसे चुनाव जीत लिया है? व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन को कितना लोगों ने वोट किया है? ये 88%, ठीक है। और विपक्ष में जो थे उनको कितना परसेंट मिला है? मात्र 4% विपक्षी मिला है। बहुमत दल से इनको चुना गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ बनते थे उसी तरह से बहुमत दल से उनको वहाँ पर चुना गया। और 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने वाले एक और देश के कौन बने हैं? ये शेख हसीना, बांग्लादेश की हो जाएगी, शेख हसीना हो जाएगी जो कि ये 5वीं बार ये भी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुई है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? शहाबुद्दीन चुप्पू। और बांग्लादेश से सीमा सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कितना किलोमीटर का सीमा अंतर्राष्ट्रीय लगता है? 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा नहीं किया? अभी वर्तमान में बदल गया है, ये अर्जेंटीना हो गया। और वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितना देश हो गया है? 10 को हो गया। इसका 2024 का जो सम्मेलन हुआ ये कहाँ में किया गया है? ये रूस में होगा नहीं हुआ है अभी, ठीक है, रूस में होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? घोषित किया गया है जो कि 2026 से अरविंद पटेरिया रहेंगे। आगे बता दीजिएगा, PSLV C57 से किसको लॉन्च किया गया है? आदित्य L1। और इसको कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023। और पहुंचा कब है ये? 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। किस पॉइंट पर पहुंचा है? लंगराज फर्स्ट पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रयान 3 को किस यान से लॉन्च किया गया है? LV M3 M4। और कहां से लॉन्च किया गया इसको? ये श्री हरिकोटा, ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। आगे बता दीजिएगा, इसरो के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और कौन से क्रम के एस सोमनाथ हो जाएंगे? 10वें नंबर के। बहुत अच्छा जवाब, 10वें नंबर के अभी वर्तमान में हो गए हैं। बताइएगा, अभी कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से देने की घोषणा किया गया? 5 व्यक्ति जो कि कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, ये 5 व्यक्तियों को नामित किया गया, ठीक है। बताइए, पद्म विभूषण पुरस्कार अभी वर्तमान में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया। पद्म श्री कितने व्यक्तियों को मिला है? 110 हो जाएगा 5। और
उसका पद्म विभूषण 5, 17 और 110, टोटल 132 लोगों को दिया है। 5 को हो जाएगा विभूषण, और पद्म विभूषण के बाद आता है भूषण जो कि 17 व्यक्तियों को मिला, और पद्म श्री हो जाएगा तो 110, टोटल 132 लोगों को दिया गया है। जिसमें पद्म विभूषण पाने वाले जो है वो चिरंजीवी हो जाएंगे, पद्मा सुब्रमण्यम, वैदंती माला, बिंदेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू जो कि ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? जगदीप धनखड़। बताइए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? BR कंबोज। बहुत अच्छा जवाब, BR कंबोज को दिया गया है। अगला क्वेश्चन में हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय घोषित करने वाला देश कौन बना है? किर्गिस्तान बना है राष्ट्रीय घोषित करने वाला। और राज्य में कौन बना है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख राज्य अभी बन गया है। लद्दाख राज्य का यूटी में कब गठन हुआ है? 31 अक्टूबर 2019। और कुल राज्य की संख्या कितना है भारत में अभी वर्तमान में? 28 को राज्य हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 को केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिलाकर के 36 को हो जाएगा। 28 और 8 हो जाएगा। और इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? ये पहली अनुसूची में, राज्यों का संघ का वर्णन पहली अनुसूची में, और अनुच्छेद भी हो जाएगा तो वो 1 से 4 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रॉन को कहां से तैयार किया है? ये राजस्थान के जोधपुर से हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर। बताइए ऊंट महोत्सव कहां मनाया गया है? ये बीकानेर। और ऊंटों का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब मनाया गया? 2024। और अन्न का वर्ष कब मनाया गया? 23 में अन्न का हो जाएगा, और ऊंट का हो जाएगा तो वो 2024 हो जाएगा। बताइएगा रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना किस राज्य ने चलाया है? मध्य प्रदेश। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है वहां के? मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? महबूब भाई छगन भाई पटेल। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रश्मि शुक्ला को किस राज्य का पहली पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है वहां के? रमेश बैस, जो कि रमेश जी नहीं आए हैं आज, रमेश बैस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा बांग्लादेश से कुल कितना राज्यों का सीमा लगता है? ये 5 राज्य हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मिजोरम है, मिजोरम। सिक्किम नहीं, सिक्किम जो है ना, सिक्किम सिक्किम नेपाल से लगता है। मणिपुर नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और एक मिजोरम हो जाएगा। ये 5 राज्यों का सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगता है। चलिए आगे बताइएगा, मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी वर्तमान में सेला दर्रा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया। चुरपी पनीर का GI टैग किसको मिला है? ये भी अरुणाचल प्रदेश को ही मिला। नाम दफा दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? पक्का टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ था? 1987। ठीक है, 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी हो जाए। जम्मू कश्मीर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी। ये 6 फरवरी हो जाएगा। 6 फरवरी को कुछ दिन पहले हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को का 46वें सत्र का आयोजन की अध्यक्षता किसके देश के द्वारा सौंपा गया? ये भारत के द्वारा सौंपा गया। भारत में अभी यूनेस्को की सूची में कितना धरोहर को शामिल किया गया है? 42 को हो जाएगा। 42वें क्रम का कौन है? ये 42 का हो जाएगा होयसल मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में होयसल मंदिर हो जाएगा। और ये 41वें नंबर कौन था? शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया हुआ शांति निकेतन हो जाएगा, जो कि ये 1901 में बनाया गया था। बताइए गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। और समलैंगिक प्रधानमंत्री ये बने हैं। और राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के? एनुअल मैक्रोन, जो कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे। बताइए प्रतिवर्ष क्या प्रवासी पक्षी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी। पक्षी बोल दिए थे, पक्षी नहीं होगा। प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा 9 जनवरी को, जो कि ये गांधी जी जब आए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को, उन्हीं के उपलक्ष्य में 2002 से ये मनाया जाना। भारत 3 से SCO 2 में घोषणा किया गया, 3 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और SCO का गठन कब हुआ था? 1 में हुआ है।
2001 ही है SCO का। बताइएगा अभी वर्तमान में सरस्वती सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा। और इसका संबंध किस भाषा से है? ये मलयालम से हो जाएगा। मलयालम किस राज्य का भाषा है? केरल का हो जाएगा, केरल का मलयालम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान से प्राप्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और 32वें ये जो मिला है 2022 का जो मिला था 23 में, वो किसको दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया सूर्यवंशम के लिए। और अभी वर्तमान में जो 2023 का 24 में जो दिया गया है मलयालम के लिए, ये दिया गया है प्रभा वर्मा को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो वर्तमान में किसको दिया गया है? 58वें क्रम का राम भद्राचार्य और गुलजार। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। व्यास सम्मान किसको दिया गया? 33वें क्रम का ये पुष्पा भारती को दिया गया है। यादें 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 के लिए, याद 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 बस याद रह जाती है, तो यादें 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 के लिए ये पुष्पा भारती को अभी वर्तमान में व्यास सम्मान दिया गया है। बताइए साहित्य का, हिंदी का साहित्य पुरस्कार जो वो किसको मिला है? संजीव जी को मिला है। मुझे पहचानो, मुझे पहचानो के लिए दिया गया। साहित्य का नोबेल किसे मिला है? जॉन फसे। साहित्य में ना फंस मेरी जान, तो ये जॉन फसे हो जाएगा। और नॉर्वे के ये थे। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये नासिक में किया गया, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। आगे बताइए, पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT SPD सीड्स का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये मोहाली में किया गया। मोहाली कहाँ स्थित है? ये पंजाब में मोहाली हो जाएगा। ये जो है उन्नत किस्म का मतलब बीज जो है ये हाइब्रिड से संबंधित हो जाएगा, तेजी से उत्पादन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। और ये उन्नत फसल में सुधार कार्यक्रम को लाने के लिए चलाया गया है। बताइए पंजाब सरकार के द्वारा मोहाली में चलाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भगवंत मान। किस पार्टी से संबंधित है ये? आम आदमी पार्टी से हो जाएंगे, जिसका गठन कब हुआ था? 2012। बहुत अच्छा चंदन जी। बताइए SBI का गठन कब हुआ था? 1955। SBI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। बताइए महिला प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण को किसने जीत लिया टाइटल? RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। RCB कैप्टन कौन थी? स्मृति मानधना। ऑरेंज कप किसे मिला था? एलिस पेरी को दिया गया था। 347 रन बनाई थी। और ऑरेंज कप के बाद पर्पल कैप का पुरस्कार किसे मिला था? ये श्रियंका पाटिल को दिया गया था, जो कि दोनों जो है वो RCB के थे ही। और ये श्रियंका पाटिल ने 13 विकेट लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया इसमें? दीप्ति शर्मा। सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये शेफाली वर्मा बनी थी। और इनको भी पुरस्कार 5 लाख रुपया दिया गया है। बताइए जीतने वाली टीम को कितना राशि मिला है? 6 करोड़। 6 करोड़। हारने वाले को 3 करोड़ दिया गया है। हारा है कौन? दिल्ली कैपिटल। और दिल्ली कैप्टन कौन थी? एस मैगलैनिंग हो जाएगा। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी थी इस बार? ये काशिका गौतम हो जाएगी। और एक सदरलैंड हो जाएगी, एनाबेल सदरलैंड। दोनों को 2 करोड़ में खरीदा गया है। दोनों है, एनाबेल सदरलैंड को भी 2 करोड़ में खरीदा गया। दोनों हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2.5 करोड़ था पिछले बार हरमनप्रीत कौर को। 3-4 था। और उस सब का था। हाँ, स्मृति मंदाना का पहली बार जो है 3-4 में खरीदा गया था। इससे पहली बार में। इस बार कम गया रेट थोड़ा। रिटर्न कर लिया था। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। वो तो खरीदा जाता है उसी अनुसार से, जिस अनुसार से बोली लग जाए। जैसा बोली लग जाए उस अनुसार। जिसको ज्यादा चाहने वाला होगा उसको तो ज्यादा लेवन करेगा। ऑस्ट्रेलिया खरीद लिया 24.75। वही ना, वो सबको। चलिए ठीक है, आगे वो भी 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 22 ही ना? 22 से ही स्टार्ट होने वाला IPL, जो कि सभी लोग टीम भी लगाने का कोशिश कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि लेकिन बताइएगा प्रसिद्ध लड्डू मार होली, लठ मार होली और लड्डू मार होली ये कहाँ लगाया गया है? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये होली खेला जाएगा। लठ मार होली, लड्डू मार होली, जो कि ये 26 को है, 25 या 26 और ग्रुप के द्वारा भी आयोजन किया जाएगा। आप लोग उस दिन जरूर रहिएगा। गुलालों से यहाँ पर खेला जाएगा, लाठी नहीं मारा जाएगा। गुलाल प्यार भरा मतलब दिया जाएगा और रंगोली की तरह से लगाया जाएगा। हमारे दीपक सर के द्वारा ये स्पष्ट रूप से
खिलाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। राज्यपाल कौन है वहाँ के? आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। राष्ट्रीय स्टार्टर दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। खेला होवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को मनाया था, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा ये आयोजन किया गया था, ममता बनर्जी। और अभी वर्तमान में जो उनको उल्टा हो गया। चलिए आगे बता दीजिएगा, भारतीय एथलीट कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, वो कौन से व्यक्ति बने हैं? गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो कि अभी वर्तमान में भारत से सटा हुआ देश जो है, पड़ोसी देश नेपाल ने अपना पर्यटन राजधानी घोषित किया है, जो कि ये पोखरा हो जाएगा। पोखरा पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। और नेपाल की ऐसी राजधानी कौन हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगा। और इस यहाँ पर किसका मुख्यालय है? सार्क का मुख्यालय हो जाएगा, दक्षिण सार्क का मुख्यालय, जो कि ये काठमांडू 1985 में इसका गठन किया गया था। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसाला रुबाबेन। इसाला रुबाबेन ने श्रीलंका के इसाला रुबाबेन करके है, जो कि रुबेला इसाबेन है, ऐसा ही है, जो कि श्रीलंका के हो जाएंगे। ठीक है, 8 को जैसे बताइएगा, असम वैभव पुरस्कार अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? रंजन गोगोई को दिया गया। बताइए, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ये सर्वशक्ति अभियान, ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान चलाया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। बहुत अच्छा, मनोज सिन्हा हो जाएगा। चंदन जी ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन होने वाला है, अगला टॉपिक जो है, ये दिया गया था दर्पण अक्टूबर, सामान्य ज्ञान दर्पण अक्टूबर दिया गया था, जो कि ये सभी एग्जामों को नस्ते नाबूद करने का सीरीज के तौर पर चलाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन रहता है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है फिर से कि एक बार शेयर करके फिर से आ जाइए क्लास देखने के लिए, लाइव में आ जाइए फिर से और जवाब दीजिए। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये बंगाल विभाजन की घोषणा जो किया गया था वो कब किया गया था? 16 अगस्त। प्रभावी जो हुआ था कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। किसके समय में ये प्रभावी हुआ था? ये करजन के समय हुआ था। इसका घोषणा कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। प्रभावी का डेट अगर पूछेगा तो वो 16 अक्टूबर 1905 को हो जाएगा। बताइए, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य शामिल थे? 7 को सदस्य शामिल हो जाएंगे, जो कि सभी जो थे अंग्रेजी थे। इसी का विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिनको कपार फट गया था लाठी से, इसके कारण खत्म हो गए थे। बताइए, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये राज्यसभा के सीटों का वर्णन किया गया। ठीक है, राज्यसभा के सीट का। 5वीं में किसका वर्णन किया गया है? ये अनुसूचित जनजाति का किया गया। 6ठी में किसका वर्णन किया गया? 6ठी में एटीएम करके, एटीएम मशीन से याद कर सकते हैं। ए से हो जाएगा असम हो जाएगा, टी से हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, एम से हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, उसके बाद एम से मिजोरम हो जाएगा। ये सारा जो है 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, इसी में वर्णन किया गया है। एटीएम मशीन से याद कर सकते हैं, उसी से आ जाएगा, उसी पर सारा आ जाएगा। बताइए, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? ये केसी हियर के द्वारा कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ये अनुच्छेद 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में नया राज्य बनाने का अधिकार हो जाएगा। और सीमा में परिवर्तन जो होता है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? उल्टा नहीं हो रहा है, वही ना, सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, 3 अनुच्छेद में किया जाता है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1976 में होता। अकबर ने 10 साल प्रणाली को कब लागू किया था? 1582 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 3 ना है, ठीक है। बताइए, माता और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन को उत्तेजित करता है? ये ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। और पेड़, ये कद्दू को जो लंबा किया था उसमें क्या भोंका जाता है? उसमें भी ऑक्सीटॉक्सिन का सुइया लगा करके इतना को रहता है, इसको इतना को कर दिया जाता है, बहुत बढ़ जाता है रात भर में। बैगन खीरा सभी फसल में मारिए, जिसमें भर दीजिएगा वो फुला देगा उसको। बताइए, इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है, कैसीन ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, वो अलग है।
मगर दूध भी कैरोटीन का बताइए कपिली नदी की सहायक नदी कौन सी है? कपिली नदी की सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी जो है वो कपिली नदी हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन जो किया गया था किस देश में किया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। 22 में जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ गेम जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में अब होगा ना, अब होगा अगला वाला जो होगा ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और इंग्लैंड में जो हुआ था उसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर आया था। ठीक है। बताइए जिस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वह किस नदी के तट पर है? ये अलकनंदा हो जाएगा। और बद्रीनाथ धाम जो है वो कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। बताइए किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। आगे बताइए मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है फॉरेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फॉरेनहाइट हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन हो जाएगा। 273 प्लस कर दीजिएगा 37, 310 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से? कॉक्स, ये नौका दौड़। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। इंडियन जी का नौका दौड़ हो जाएगा। नौका दौड़ जो है वो किस राज्य का? केरल में होता है। ठीक है, खेल होता है वहाँ का। नौका राज्य जो है वो नौका यान जो होता है केरल का प्रसिद्ध खेल हो जाएगा, वहीं पर केरल मनाया जाता है। रंगास्वामी कब का संबंध किस खेल से? हॉकी। रंगास्वामी हॉकी हो जाएगा। गुंगा के नाम से कौन जाने जाते थे? गीता शेट्टी। और किस खेल समझ थे? ये बिलियर्ड्स से हो जाएंगे। ठीक है। वॉलीबॉल खेल का जनक किसको माना जाता है? ये विलियम मॉर्गन, विलियम जे मॉर्गन को माना जाता है, जो कि ये वॉलीबॉल खेल का जनक अमेरिका के हो जाएंगे। अमेरिका में ही शुरू हुआ था। बताइए हैंडबॉल में प्रत्येक खिलाड़ियों पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 12 हो जाएगा। एक तरफ 12 रहता है, उस तरफ भी 12 रहता है। 12 हो जाएगा। ब्लो शब्द किस खेल संबंधित है? ब्लो, ये मुक्केबाजी हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत परमान किस चित्रकार की कृतियां हैं? ये नंदलाल बोस हो जाएगा। बताइए किस डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर कैरेक्टर्स को, किसी डिवाइस में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको क्या कहा जाते हैं? ये कैरेक्टर सेट्स कहा जाता है। संविधान की प्रारूप में अंतिम वाचक कब समाप्त हुआ था? अंतिम 26 नवंबर 1949। और संविधान को लागू जो हुआ था कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। ये WHO के द्वारा ही घोषित किया गया था। जनसंख्या स्वास्थ्य में आता है? जी सर। संविधान का जो मंत्रालय जनसंख्या आयोग जो है ना, ये मंत्रालय जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संवर्ती सूची के अंदर आना। और विषय जो हो जाएगा जनसंख्या, ये संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है ना। और मंत्रालय जो आ जाएगा वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। चलिए बताइए न्यूटन के गति का प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं? ये जरत का नियम हो जाएगा। और दूसरा नाम गैलीलियो का नियम ही हो जाएगा। और न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल का परिभाषा। और व्यंजन किससे मिलता है? दूसरा से मिलता है। ठीक है। F बराबर क्या होता है? ma हो जाएगा। जहाँ पर a क्या है? त्वरण हो जाएगा। जिसका मान क्या होता है? जिसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और m जो है ये द्रव्यमान को इंगित करता है। क्या हुआ? अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहे हैं, उसका ऐसा ही मात्रक बोले, मात्रक पूछ रहे हैं। अरे उसको बनाइएगा तो 9.8 लेकर के ही बनाना पड़ेगा। अगर बनाते हैं क्या कहते हैं न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आता है उसमें ए का मान जो लेते हैं ना वो 9.8 ही लेते हैं या 10 लेते हैं, मतलब जी के मान के ही बराबर हो जाता है वो ए का मान। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक हो जाएगा। अगला टॉपिक जो दिया गया था बीपीएससी और बीएसएससी और ये शिक्षक भर्ती बीपीएसएससी, ठीक है। ये सारा जो है इसका निचोड़ जो दिया गया था इसमें होमवर्क उससे लेकर के आए हैं। बताइए 1857 के क्रांति का
समय बिहार से जो नायक लड़े थे, कौन लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह, उन्हीं को कहा जाता है। और ये जगदीशपुर से नेता रहे थे, जमींदार थे ये वहाँ के। बोले चौरा चौरी घटना कब हुआ था? 1922। उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर कौन थे? ये लॉर्ड रीडिंग हो जाए। 1922 में हुआ था, चौरा चौरी घटना हुआ था। कहाँ में हुआ था ये? गोरखपुर के चौरा चौरी जगह पर हुआ था, स्टेशन पर। ये क्या किया गया था? यहाँ पर आग लगा दिया था। 21+1 टोटल 22 को। और 1922 में हुआ भी था और 22 को जलाया, मतलब वही आग लगा दिया गया था। पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी 22 को। बताइए गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? ये नील की खेती करने वाले समस्याओं को समाधान करने के लिए किया गया था। मतलब किस पौधा का प्रयोग जो है वो पीलिया के उपचार से किया जाता है? पीलिया का उपचार ये एक्लिप्टा पौधा का उपयोग किया था। मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पौधा का प्रयोग किया था? ये मटर का पौधा का प्रयोग किया था। एसपीसी का स्रोत जो है वो क्या माना जाता है? ये जीवाणु को माना जाता है। बताइए क्लोरोफिल में किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। होम रूल लीग की संस्थापक किसे माना जाता है? ये एनी बेसेंट और तिलक को माना जाता है। एनी बेसेंट ने कब किए थे? 1916 में। ये 1916 में। बोलिए ना, विनोद जी कुछ बोलिएगा। बोलिए बाबा भाग गए। ना कटअप बढ़ जाए। बहुत बहुत आभार दीपक भैया का इस योग समझने के लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक वो ले चुके थे उससे आगे अब हमारा काम रहा कि इसको पूरा कराना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि 1931 में जो है किसके किसके बीच समझौता हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच जो है वो समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। उस समय जो है डेट की बात करें, डेट का हुआ था ये समझौता? 4 मार्च 1931 को जो है गांधी और इरविन के बीच जो है इरविन समझौता हुआ था। इसी को कौन सा समझौता कहते हैं? और दिल्ली समझौता। या जो है गांधी और इरविन के बीच हुआ था, इसलिए इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। राजीव जी ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 को। डेट पूछेगा तो 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। और डेट पूछेगा तो 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता में, इसके कारण जो है कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? इसके बाद असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन स्टार्ट डेट के साथ पूछेगा तो 1 अगस्त 1920 को जो है ये स्टार्ट हुआ था। और यह असहयोग आंदोलन जो है किसके कारण वापस ले लिया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड के कारण जो वापस ले लिया गया था। और वापस लिया कब गया था? ये 11 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिया गया था। यानी 5 फरवरी को जो है ये हुआ था चौरा चौरी वाला हत्याकांड हुआ था। उसके ठीक 6 दिन के बाद जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। जिस समय असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था उस समय गांधी जी बारदोली में मजे ले रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? हाइगेंस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आसमान जो नीला किसके कारण दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो नीला दिखता है आकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रीड नलिका जो है वो रीड बिना नलिका वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी जो है रीड बिना तार वाला है। ये बताइएगा हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और परमाणु संख्या भी कितना होता है? 1 ही होता है। इसका समस्थानिक कितना होता है? 3 समस्थानिक होता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है। दिक्कत है, सट गए। बताइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कैसा गैस? एक प्रकार का उदासीन गैस है। इसको इसका सूत्र क्या होता है? CO होता है। CO होता है। ठीक है, बताइएगा तांबा कैसा तत्व है? संक्रमण तत्व है ये तांबा। इसका संकेत क्या होता है? CU होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन कौन किए थे? आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस किए थे। इसमें सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस ही होंगे। 1942 में किया गया था। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। ये 1945 में की थी। जगह का नाम पूछेगा तो सिंगापुर में। और यही सिंगापुर वाला क्वेश्चन जो है BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 में जो है यह पूछा गया था कि आजाद हिंद फौज की घटना
गठन जो है सिंगापुर में किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी जी द्वारा चलाया गया सफल सत्याग्रह के साथ जो है कौन सा स्थान जुड़ा हुआ? ये चंपारण। गांधी जी का पहला सफल आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। और गांधी जी जो आए कब थे भारत? 9 जनवरी 1915 को आए थे। 1916 में जो है अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना किए थे और 1917 में जो है ये चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किए थे। और इसी में सत्याग्रह शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है गांधी जी यही किए थे। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग बोल रहे हैं, मतलब भारत में यही में। और वैसे पूछेगा तो साउथ अफ्रीका में पहली बार किए थे। ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चौरा चोरी तो हो गया, कितना बार चौरा चोरी हो रहा है इसमें? बताइएगा धान का तिनका का कठोरापन किसका कारण होता है? कोलेन कायमा के कारण होता है। ठीक है, कोलेन कायमा के कारण होता है। बताइएगा मेंडल अपने मटर का पौधा ठीक है तो पूछ दिए। बताइएगा पूछिए। बताइएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664। और वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज वाला का 1600 में हुआ था, अंग्रेजी वाला का। बताइएगा अजंता की चित्रकारी जो है इसमें किसकी कहानी का वर्णन करती है? जातक ग्रंथों का यह वर्णन करती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन सा है? लोथल है। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और नदी किसी किनारे पड़ता है? गोवा नदी के किनारे जो ये पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लक्षद्वीप के जो द्वीप बना है इसका कारण क्या है? द्वीप बनने का कारण क्या है? ये समुद्री चट्टान के निर्माण के कारण जो है लक्षद्वीप बना है। और हाल ही में लक्षद्वीप में कौन जाके उसको मतलब एक्टिव कर दिए हैं? मोदी जी जाके वहाँ जो है एक्टिव कर दिए हैं। ये किसके कारण गए थे यहाँ? मालदीव को जलाने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है अभी? मोहम्मद मोइज़ू। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और भाषा वहाँ कौन है? देवई भाषा जो है मालदीव की स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसको जो है बिना महाभियोग के महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है? राज्यपाल। और कहाँ के राज्यपाल भी हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं? तेलंगाना के, जो कि तमिल साई सुंदर राजन है, जो कि नाम से पुरुष लगते हैं लेकिन परसों चर्चा हुआ कि ये जो है महिला है एक। और यह जो है हाल ही में इस्तीफा देके बीजेपी को ज्वाइन कर ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आर्यों ने किस घाट या दर्रे से प्रवेश किया था? बोलन से। ये बोलन से घुसे थे। बताइएगा शुद्धोधन किस राज्य का राजा था? कपिलवस्तु का राजा था। कपिलवस्तु का यह जो राजा थे। बताइएगा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक किसको भेजा था? संघमित्रा कौन थी? उनकी पुत्री थी। और बेटा का नाम राहुल। और संघमित्रा दोनों गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध वैद्य को क्या कहते थे? धन्वंतरी। और इन्हीं के सम्मान में जो हर वर्ष जो है क्या मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना। धनतेरस भी मनाया जाता है। पूछने वाले धनतेरस जो है, हाँ धनतेरस जो नहीं होता दिवाली से एक दिन पहले, जिस दिन लोग धन को तेरह करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा चित्तौड़गढ़ के विधान चंद्र राय के जन्मदिन धनवंतरी वाला जो ना ये बोलने वाला यही बोल दिए धनतेरस की बात चल कर रही है। बताइएगा अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन कौन किया करता था? राजा टोडरमल किया करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव थे। बताइएगा किस युद्ध के बाद जो है अंग्रेज के दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का संविधान जो है देश को किस रूप में व्यक्त करता है? राज्यों का एक संघ है। और भारतीय संविधान का जो है भारत जो है किस प्रकार का संविधान? एक प्रकार का लचीला है। मतलब जो है मिश्रित एक प्रकार से बोल सकते हैं, मतलब लचीला भी और अंशतः कठोर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विधि की समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। टोका से टोका लेकिन अब मत टोक्यो। बताइएगा किस राज्य की साक्षरता जो है सबसे कम है? बिहार। और बिहार के 9वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अभी हाल ही में जो बिहार के मंत्रिमंडल है फिर से उथल पुथल हो चुका है। और ये उप मुख्यमंत्री कौन बने अभी? सौरभ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी विशेष दिन में जो है लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 क्वेश्चन जो अधिक से अधिक पूछ सकते हैं, उतने में दिन खत्म हो जाता है उसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अधिकतम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसका जो है कार्यकाल कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? DY चंद्रचूड़। और सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में। 124 में गठन कब हुआ था इसका? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि व्यापारों में संतुलन का अर्थ क्या होता है?
आयात निर्यात दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना। आयात मतलब क्या होता है, आना, निर्यात मतलब इसी को इंग्लिश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। पूछेंगे आपके पिताजी के, मतलब लड़की के पिताजी पूछेंगे लड़का क्या करता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। आयात निर्यात नहीं बोलिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट होती है, ठीक ना। और 8 फीट पर ना घर का लिंटर भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चाइना में क्रिकेट से 7-8 फीट दे सकते हैं। बताइएगा चाइना में संबंध जो है किसके संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। बताइएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व कौन किए थे? बिहार से वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। और ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह कौन बोले थे? सावरकर बोले थे, ठीक ना। और यह जो है धर्मांधों और ईसाइयों के बीच युद्ध है, यह कौन बोले थे? टी.ई.आर. रिज बोले थे, ठीक है विनोद जी, बहुत अच्छा जवाब। अब जो है ये SPD का जो रेलवे समान अध्ययन है उसको देख लीजिएगा कि सत्याग्रह जो है उसकी अभिव्यक्ति किसमें होती है? किससे होती है? ये असहयोग से होती है, असहयोग से होती है। बताइएगा EEG में किसका पता कर किया जाता है? मस्तिष्क की जांच किया जाता है, ठीक है। बताइएगा टिटनेस की बीमारी का दूसरा नाम क्या है? लॉक जॉ बीमारी जो है, इसका मतलब जबड़ा लॉक, इसी को ना कहते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जब आंख में धूल चल जाती है तो आंख का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, यानी इसका जो है गुलाबी हो जाता है। इसका कौन सा भाग फूल आपको चला क्या अभी? था रगड़ रहे हैं ये आंख में क्या नेत्र श्लेष्मा जो है ना वो फूल जाता है और उसका रंग जो कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, ठीक है। बताइएगा मुस्लिम लीग जो है ये मुस्लिम साम्राज्य से अलग करने की मांग किस अधिवेशन में किया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था, ठीक ना। और ये मुस्लिम लीग जो है अलग हुआ कब था? 1906 में जो है ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना और डेट की बात करेगा तो 30 दिसंबर, बहुत अच्छा, 30 दिसंबर 1906 का हुआ था। अलग करने के बाद उसके स्थापना कौन किए थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, और ये ढाका में किए थे, ठीक ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रणथंभौर जो है एक प्रकार का कैसा दुर्ग है? राजपूतों का दुर्ग है, ठीक ना। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। बताइएगा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को क्या कहते हैं? कंपास, कंपास कंपास कहा जाता है। और अर्जेंटीना वाला जो है उसको पंपास कहा जाता है। बताइएगा सिलवास होना चाहिए। बताइएगा, देख लीजिएगा इसको। बताइएगा मानव शरीर में सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और जोड़ा में कितना होगा? 23 जोड़ा जो है वो होता है और उसको 46 कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा कि न्यूयॉर्क शहर को किस और नाम से जाना जाता है? बिग एप्पल। और एप्पल के CEO कौन है अभी? टिम कुक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को कितना राशि दिया जाता है? ये पुराना डाटा है और ये सीरीज में से लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, हम बोल देते हैं। ये 15 लाख दिया जाता है आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट में, और नियमित में 10 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक ना। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के कोच को दिया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षक उसी को कोच कहते हैं। अगला, ये द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? अर्जुन के गुरु थे, है ना, अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, महाभारत में ही बात कर रहे हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुंगटू शहर में, सुनिएगा, भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना का मीनार से नाम है? गुंगटू शहर है, ये हमें सर बोल दिए। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जो मीनार है ना वो गुंगटू शहर में है। और उसे कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? बेल्जियम में कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा ताला जल विद्युत परियोजना जो है इससे कितना मेगावाट बिजली मिलने की आशा थी? 1020। और ये कहाँ स्थित हुआ था? भूटान में। और भूटान की राजधानी थिम्पू। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शेरिंग टोबैगो, लोटस शेरिंग। बताइए अगला क्वेश्चन है, देखिए आप जो बोले थे ना धर्मंत्री वाला, ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? धर्मंत्री को ही कहा गया है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि तंचोई जड़ी का विकास कहाँ हुआ था? ये सूरत में हुआ था। बताइएगा एस्ट्रोजन जो है कैसे हार्मोन है? मतलब ये महिला से स्रावित होता है एस्ट्रोजन, ठीक ना। और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष वाला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को आंखों के रूप में यूज करने वाला पक्षी का नाम क्या है? चमगादड़ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो होता है कम दाब, वो किसका प्रभावित करता है? वो विद्युत प्रभाव को जो है प्रभावित करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ताप पर जो है पन्ना का रंग कैसा होता है? हरा, गहरा हरा होता है, ठीक है। बताइएगा म्यांमार जो है उसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। और इसको कौन सा पैगोडा कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा, यानी गोल्डन पैगोडा इसी को कहा जाता है। और एक हो ब्लैक पैगोडा, कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिजली के बल्ब के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन नामक जो फिलामेंट का उसका जो है यूज किया जाता है। इसका संकेत क्या होता है? W। और उसका संकेत के बाद संख्या होता है परमाणु संख्या, ये 74 होता है। ठीक है विनोद जी, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व रियासत जो है नाहन, वो अब किसका अंग बन गया है? पूर्व रियासत था ना नाहन, ये अब किस में ऐड हो गया? ये हिमाचल प्रदेश में ऐड हो गया है। और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो टेस्ट सीरीज हुआ है, जो कि किसको कौन जीत चुका है? भारत जीत चुका है। जिसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। ठीक है, बताइएगा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के आगे नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। इसको कहाँ से ऐड किया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बताइएगा जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रताम्र से जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख का संबंधित है। बताइएगा क्वेश्चन है कि एडोल्फ हिटलर के लिए समी विरोधी का नीति का अर्थ क्या था? यहूदी विरोधी नीति। बहुत अच्छा, आप पीछे कोना से आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमेरिका में गृह युद्ध के बाद किसकी शुरुआत हुई थी? किसका अंत हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन वाट थे। बताइएगा यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, आप ही के द्वारा आज बोला गया, हम ही सुने अभी। बताइएगा माई लाइफ जो है यह किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की जो है आत्मकथा माई लाइफ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि केंद्रक के गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। बताइए डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है। ठीक ना, 3 से 6 दिन प्लेटलेस का होता है। 3 से 5 दिन प्लेटलेस का होता है। 3-5 बताइएगा 1901 में कार्ल लैंडस्टर किसकी खोज किए थे? रक्त समूह की खोज की थी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड ग्रुप होता है। इसमें ए बी और बी प्लस होता है, ए बी नेगेटिव होता है और ओ बी होता है। बताइएगा ए बी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? कौन सा? सर्वग्राही का। सबसे लेने वाला ए बी होता है एक्सेप्टर, और देने वाले में ओ होता है, ओ पॉजिटिव। बताइएगा सरीसृपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेप्टरोलॉजी में किया जाता है, हेप्टरोलॉजी में। और सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी में किया जाता है। बताइएगा। हाँ ठीक है, बताइएगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ये अमाशय में होता है। और मुख्य रूप से पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है, अमाशय होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से होती है। आप बता दीजिए कैसे होती है। सो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पाचन के बाद पचे हुए भोजन जो है वो कहाँ जाके जमा हो जाते हैं? छोटी आंत में जमा हो जाते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम में टंकी में जमा होते हैं। ठीक ना, रात में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेडुला ग्रंथि जो है किसको नियंत्रित करता है? ये जो है रक्तचाप को जो है उसको नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को जो है उसको जमा कर और उसको जो रोकता है वो। बताइएगा क्षेत्रफल जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सबसे छोटा सबसे बड़ा जीव कौन सा है? लेडोसिया। यही ना भौतिक विज्ञान, लेडोसिया है। लेडोसिया वो एसिटा बुलेरिया ना होता है। फूल है रोडेसिया। रोडेसिया नहीं, वो रेफ्लेसिया फूल है। ठीक है ना, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है, सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। इसमें बीज की बात करें, बीज की बात, तो ये लोडोसिया है। लेडोसिया बीज को कटाल का बीज है। ठीक है, बताइएगा डीएनए की जो हेलिक्स मॉडल कौन बनाए थे? वाटसन वाट और क्रिक बनाए थे। बताइएगा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण जो है कौन करता है? हृदय करता है। हृदय। बताइए एक मनुष्य के शरीर में खून कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिका की खोज कब हुआ था? 1665। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में करीब कितना कोशिका होती है? 640। ये 5000 अरब जो है कोशिका होती है। ये हमेशा बनते रहती है, हमेशा नष्ट होते रहती है। ठीक ना, और 639 जो है ना मांसपेशी है। ठीक ना, 639 गलत बोल रहे हैं क्या? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा वुल्फिया। सबसे बड़ा पेड़ सिक्वोया का है। और सबसे छोटा बीज कौन है? आर्किड का है। सबसे छोटा बीज आर्किड का है। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया है। वही कटहल का बीज को कहते हैं। वही नाम उसी का यही हुआ, प्रजाति के अंदर वही हुआ। बताइएगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहता है? अरस्तु को कहता है। बताइएगा वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। और शक्ति का सहायक मात्रक वाट होता है, वाट। और एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहा जाता है। बताइएगा दूरी जो है, दूरी
दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, धनात्मक भी होगी, वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है। हाँ ठीक है, बताइए आयतन का, आयतन जो है कैसी राशि है? आयतन भी अदिश राशि है, और कार्य जो है ये भी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पार्सेक जो है किसकी सबसे बड़ी इकाई है? दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले कौन किए थे? ये आपको वोहलर किए थे, वोहलर किए थे। मतलब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गैसोहोल और गैसोलीन किसका मिश्रण है? ये इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है, इथाइल अल्कोहल का यह जो है मिश्रण है। बताइएगा पीएच का निर्धारण कौन किए थे? सोरेनसन कब किए थे? 1909 में किए, 1909 में किए थे। ठीक है, बताइएगा अपमार्जक जो है, इसमें तो ऑप्शन बेस्ट हो गया। बताइएगा आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च डेवलप और एक्सप्लोसिव। इसी को ना आरडीएक्स फोड़ देने से बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। बताइएगा एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। 1 माइक्रोन जो है कितना के बराबर होता है? 10 के पावर -6 मीटर, और उसके बाद सेंटीमीटर में -4 सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में -3 मिलीमीटर। ठीक है ना मोनू बाबू? अगला क्वेश्चन बताइए क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव जो है क्यूसेक में मापा जाता है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दूध के उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्यूरोमीटर। वसा मापने के लिए ब्यूरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा समतल कोण और घन कोण जो है किस प्रकार की राशि है? एक प्रकार की यह पूरक राशि है, यह पूरक राशि है। क्या कोना में हल्ला कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हल्ला उधर बोल देगा तो इधर है अति सेट रहे 183 पन्ना मोड़ 183 क्या हो गया? खोजिए ना, ऐसा नहीं मिलता। बताइए अगला क्वेश्चन है गुरुदेव जो है ये उपाधि किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा देने वाले यही रविंद्रनाथ टैगोर थे। बापू देने वाले जो थे ना वो सुभाष चंद्र बोस साहब थे। बताइएगा ये आपस में जो अपना उपाधि को चेंज कर लिए थे। बताइएगा लाल दानव स्थिति में तारे का जीवन क्या दर्शाती है? वो मतलब जो है अंतिम स्थिति में। वैसे भी अगर लाल हो जाता है ना कोई चीज तो वो अंतिम स्थिति में होता है। अगर मिर्ची जो है हरा से अगर लाल हो गया तो वो अंतिम स्थिति में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह का चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? अवरक्त किरण का जो है आप बैठे रहते हैं यहाँ से भी वहाँ चैनल का चेंज कर देते हैं। ठीक ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा द्रव के ताप घटाने पर उसकी वाष्पन दर क्या होती है? वाष्पन दर भी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है सुजीत बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1 पिको सेकंड कितना के बराबर होता है? 10 के पावर -12 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है ना? बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर जो मंगल ग्रह पर पाया गया था उसको उसके साथ जो रोबोट गया था उसका नाम क्या है? ठीक है सोजनर। बहुत अच्छा जवाब। सोजनर जो है वो उसके साथ गया था। ठीक है ना? और इस बार जो है इस बार लैंडर कौन गया है चंद्रयान 3 के साथ? विक्रम। और रोवर कौन गया है? ज्ञान गया। ठीक ना? और उस समय मंगलयान में जिस समय गया था पाथफाइंडर के साथ रोबोट गया था। सोजनर जो है वो उस टाइम में गया था। ठीक ना? सोजन से याद रख सकते, सोजनर गया था। बताइए गणित अनुपात का नियम कौन प्रतिपादित किए थे? गुणित अनुपात या जॉन डाल्टन दिए थे। और वैसे जो है ये होता है ना निश्चित अनुपात। ठीक हम वो कुछ और पूछना चाह रहे थे, याद नहीं आ रहा। बताइएगा सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। बताइएगा सूर्य का ताप जो है कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? 11% जो है ना सूर्य का ताप जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है। बताइएगा 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट जो है वो लगता है। इससे क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड। बताइएगा विद्युत लेपन की कला जो है इसका जन्म कौन किए थे? ब्रुगांटली जो है इसका स्टार्टिंग किए थे। बताइए उस बिंदु को जिससे कोई ठोस प्रवाह होती है उसको क्या कहते हैं? प्रभाव बिंदु। ठीक है, उसको प्रभाव बिंदु कहा जाता है। राहुल जी अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दक्षिणा आवर्त आघूर्ण का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक। और दाहिना बामा आवर्त का धनात्मक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैस्कोग्राफ का आविष्कार कौन किए थे? जगदीश चंद्र बोस। और यही बोले थे कि पहली बार पौधों में भी जीवन संभव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस सूर्य से आने वाले किन किरणों को अवशोषित कर लेती है?
परावैंगनिक किरणों को जो है वो अवशोषित कर लेती है। अगला ओजोन करे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी जोन करेगा ना। यही क्वेश्चन को गलती है यही क्वेश्चन गलती लिखा है। नहीं, इसमें गलती ही लिखा हुआ, ठीक ना, आप सही बोल रहे हैं। 3 होगा ओजोन वो 3 होगा। सिद्ध करने वाला नहीं देखा था कि यार इतना स्पीडी जो एरर देता है ना, क्या कीजिएगा उसको। बताएगा सर्वाधिक भेदन करने वाली क्षमता कौन सी किरण में होती है? गामा में होती है, ठीक है। बताएगा लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, जिसके कारण लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। बताएगा मोमबत्ती का जलना यह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक है, नहीं हम बोल देते हैं जी। मोमबत्ती का जलना है ना, अगर जल जाएगा तो वो फिर से उसका निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। अगर मोमबत्ती पिघल रहा है तो उसको फिर से मोम को इकट्ठा करके फिर से उसको मोमबत्ती बना सकते हैं, इसलिए वो जो है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्या नाम है? विनोद बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में, इसका बात बोल गए थे, फोटोन के रूप में होते हैं, ठीक है। बताइएगा 8 बिट कोड जो है इसमें कितने चिन्ह विद्यमान होते हैं? 256 चिन्ह जो है इसमें विद्यमान होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेफ्टी फ्यूज में किस किस का मिश्रण होता है? टीन और शीशा का यह जो है मिश्रण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नेताजी जो है इसका उपनाम किनको दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। देने वाले कौन थे? एडोल्फ हिटलर दिए थे। बताइएगा सरदार की उपाधि किसको दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल। और देने वाले कौन थी? भारत की महिलाओं द्वारा बोला गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, क्यों द्वारा की सरदार छ। बताइएगा कायदे आजम की उपाधि किसको दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। और शहीद आजम भगत सिंह को। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय द्वारा किया गया था, ठीक ना। और विवेकानंद को जो ना स्वामी की उपाधि ये राजा खेत्री द्वारा दिया गया था। इसका पूरा नाम क्या था? किसका? अजय सिंह था नाम ना। राजा का खेत्री का नाम क्या था? अजय सिंह था साहब। बोल दीजिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि साइमन आयोग कब आया था? 1927 में 1928 में आया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सर जॉन साइमन। और विरोध करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। और इन्हीं के ऊपर लठमार होली का पहला प्रयोग किया गया था, लाठी से मार मार कपार फाड़ दिया गया था। बताइएगा सप्रू समिति जो है यह कब आई थी? 1934 में आई थी। और लाने वाले कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। सरपू नहीं, सप्रू, सरपू बोलते हैं, सप्रू। और ये किसके सुधार के लिए आई थी? बेरोजगारी के सुधार के लिए सप्रू समिति आई थी, ठीक है ना। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना समिति कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू लाए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैबिनेट आयोग जो है 1946 में आया था, इसमें वाइसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे उस समय। बताएगा सर्जेंट आयोग जो आया था 1944 में, इस समय वाइसराय कौन थे? इस समय भी जो है वेवेल ही थे, ठीक ना। इस समय भी वेवेल ही थे। बताएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1999 में। और उसके बाद युद्ध नहीं होता है, उसके बाद डायरेक्ट जो है रारम रोरम पवित्रम होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा वांडीवास के युद्ध कब हुआ था? 1760। और वांडीवास से एक साल पहले कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध। 1764 में बेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। खानवा युद्ध कब हुआ था? 1727 में। यानी इसी को पानी पी चल घर खाना खा, पान खा घर चल खाना खा, उसका मृत्यु के मुख में जा। बताइएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप जो है स्पीडी करंट जो है 11 से 20 दिया गया था, जो कि होमवर्क में बीच में दिया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा ये हेल्प कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? ये जो है झारखंड द्वारा भी और उत्तराखंड के द्वारा भी स्टार्ट किया गया है। हाँ, उत्तराखंड भी है। बताइएगा ऑपरेशन अजय जो है किस देश से संबंधित है? इजराइल से फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक ना। और ये ऑपरेशन अजय चलाया गया था और उसमें जो है आयरन स्वॉर्ड जो है किसके लिए कोड दिया गया था? इजराइल चलाया था हमास पर आयरन स्वॉर्ड के तहत। और पहली बार हमास किया था इजराइल पे ऑपरेशन अलक्सा के तहत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राज्य में शिक्षकों को भर्ती जो है टेस्ट के माध्यम से कराई जाएगी? यही बिहार अपना जो है जी हो, बिहार के लाला वही वाला है। बताइएगा भारत में पहली बार जो है सरमल भागीदारी बढ़ के कितनी प्रतिशत हो गई है?
37% हो गया है। बताइएगा 2023 में जो है किस तमिल लेखक को आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सोशल सम्मान दिया गया था? शिव शंकरी को दिया गया था। अभी एक करंट किसको मिल गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया, ठीक है ना। प्रभा वर्मा को इस बार मिल गया है, जो कि मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कैसा नंबर है? 111। भूखमरी में भारत का स्थान 111 और शांति और खुशहाली में 126 और मानव विकास सूचकांक में कितना हो गया? 134 हो गया मानव विकास सूचकांक। यह मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? UNDP। यह इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। बताइएगा भारत का प्रथम वेटलेट शहर कौन बनेगा? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य के लेक लकड़ी को जीआई टैग मिला है? लेक लड़की महाराष्ट्र को दिया गया है, ठीक ना। लेक लड़की है, लकड़ी नहीं है, वो लड़की है। लद्दाख जो है ना वो लकड़ी के लद्दाख के हाँ नक्काशी कला को दिया है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है काजू का जीआई टैग किसे दिया गया? गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। वहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई साहब, ठीक ना। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी स्थापना क्या हुई थी? 1987 द्वारा 87 में हुआ था। बताइएगा जूही जो हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? झारखंड में। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? चंपाई सोरेन। और एक और नए मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, वो कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। या मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी जो है यह पदभार ग्रहण कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा डम्फा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? मिजोरम में है। मिजोरम, डम्फा मिजोरम में है ये। और इसी यहाँ जो है टॉड की नई प्रजाति खोजी गई। बताइएगा नावपीट सरदारा गांव जो है इसको किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का घोषित किया गया है? ये पंजाब का है, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इंद्रमणि पांडे जो है किसके जगह पे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थानिक प्रतिनिधित्व करेंगे? अर्दिम बागची। अर्दिम बागची की जगह अर्दिम बागची की जगह जो है स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दीजिए ना। बताइएगा नागार्जुन श्रीशैलम जो है बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती। और अचानक कुमार ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। पलामू बेतला कहाँ है? झारखंड में है। डम्फा कहाँ है? मिजोरम में। जस्ट पूछे डम्फा मिजोरम में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। और पेरियार के बाद कान्हा पेंच ये कान्हा पेंच मध्य प्रदेश में है। और सतपुरा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइएगा सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री महाराष्ट्र में। और दुधवा कहाँ है? दुधवा उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में ही है। और जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। और राजा जी उत्तराखंड में स्थित है। और सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और बुक्सा ये गो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा, ठीक है ना। और तेलंगाना में एक कवल। हाँ कवल जो है यह भी कहाँ? तेलंगाना में स्थित है। सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ये अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया है? असम में मनाया गया, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने 511वां क्रम का प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया है? ये महाराष्ट्र में किया है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो किस राज्य सरकार में जो है किस राज्य में भारत और यूके की पहली 2+2 विदेश और रक्षा नीति का आयोजन किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अभी? अरविंद केजरीवाल है। और यह बहुत टेंशन में जीते हैं बेचारे, इनके ऊपर बार बार जो है ईडी का छापे पड़ता है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। वीडियो को अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आधा जो है हमारे सीनियर मेंबर द्वारा लिया गया है और उसके बाद आधा जो है उनका तबीयत कुछ अस्वस्थ होने के कारण जो उसके बाद हम लिए हैं। और उसके बाद जो कल का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन जो है ये अभी हम बताने वाले हैं क्वेश्चन, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी लोग चैनल पर बने हुए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग का फर्ज बनता है कि इतना मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा जो भी जो है लाइव आया जाता है उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले जैसे यूट्यूब खोलिएगा सबसे पहले FMSC दिखना चाहिए। तो कल के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन जो है किस राज्य में किया जाता है? फिर से सुन लीजिए। इस पर एक फिल्म भी बना हुआ था, पुष्पा फिल्म।
कि देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन जो है या किस राज्य में किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देना। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग अपना चाहते हैं कि जवाब क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में दे, तो आप भी उसमें जवाब दे सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भाषा में आप जो है कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें दे सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, हाँ संस्कृत में दे सकते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।